दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड जीके। ठीक है, ये झारखंड पुलिस वालों के लिए स्पेशल है जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम जिनको देना है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ये टॉप 50 है। ठीक है, मैं आज के वीडियो में टोटल 50 MCQ करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आगे एग्ज़ाम में आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? जो करमाली जनजाति हैं वो किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो सही उत्तर होगा दामोदर नदी। सही उत्तर दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था भाई? तो लक्ष्मण सिंह का। ठीक है, सही उत्तर लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, ये सभी झारखंड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो सही उत्तर होगा कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो सही उत्तर होगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो सही उत्तर होगा हेमलता अग्रवाल। हेमलता अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, तो सही उत्तर होगा जोबा माझी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो झारखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो विनोद कुमार गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे भाई? झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो देखिए, सही उत्तर होगा शिवाजी महान कैरे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? तो प्रथम मुख्य सचिव जो थे उनका नाम था विजय शंकर दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो सही उत्तर होगा तिलैया में। ठीक है, तिलैया। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अभरह की खान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में अभरह की खान, तो देखिए अभरह सबसे ज़्यादा झारखंड में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अभरह की खान कहाँ पे है? तो कोडरमा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है किस जिले में है? तो सही उत्तर होगा कोडरमा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था भाई? तो बाबूलाल मरांडी थे। कौन? बाबूलाल मरांडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? ठीक है, किस वर्ष बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था? अब आप कहेंगे कि ये तो बिहार का क्वेश्चन है। नहीं,
झारखंड जो है बिहार से रिलेटेड है और बिहार जो है बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए यह क्वेश्चन आ गया है। तो किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो देखिए 1912 में किया गया था, ठीक है, 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। तो सही उत्तर होगा कटप्पा क्रम, ठीक है, कटप्पा क्रम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली जनगणना झारखंड में 1872 में ही हुई थी, ठीक है, 1872 में, यानी जगह तो यही था, ठीक है। अब कहेंगे कि ये तो आज़ादी से पहले का समय है, तो जगह देखिए झारखंड जगह तो यही है ना। अब झारखंड थोड़े है कि आज़ादी के पहले अलग था, दूसरे जगह पर था, ऐसा नहीं है कि झारखंड तो यही था। तो सबसे पहले जनगणना जो है 1872 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? सही उत्तर होगा थोरियम, थोरियम, ठीक है, थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो देवघर से शुरू हुआ था, ठीक है। ये सही उत्तर होगा, चारों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। तो ये लिखने के लिए जो है लिखने में मिस्टेक हो चुका है, सही उत्तर होगा देवघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है भाई? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? तो सही उत्तर होगा 73%, ठीक है, 73% खनिज जो है संचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जो है वो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, ठीक है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है भाई? ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर होगा जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर गीत जो है पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, पर्व त्योहार जब होता है तो झूमर गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा 1767 में, 1767 में। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है उरांव जनजाति है, ठीक है, उरांव जनजाति। और पहली देखिए पहली है संथाल, ठीक है, पहली संथाल जनजाति है। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद उरांव जनजाति आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है लोहरदग्गा में है, ठीक है, लोहरदग्गा में, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर जो पाकुड़ ये ऑप्शन में आ चुका है तो इसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पाकुड़ में जो है महिलाओं में और पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर जो है, महिलाओं और पुरुषों का सबसे कम साक्षरता दर वो पाकुड़ में ही पाया जाता है, ठीक है। झारखंड का जो है ऐसा कौन सा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें
महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा पाकुड़। ठीक है। और अगर फिर सवाल आ जाए कि झारखंड में कौन सा जिला है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है? तो वो भी पाकुड़ ही होगा। और महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर पाया जाता है भाई? तो सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं का रांची में पाया जाता है। ठीक है, रांची में। और पुरुषों का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पाया जाता है? तो वो धनबाद में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, धनबाद। तो ये इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रांची में पाया जाता है। ठीक है, रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय पशु हाथी। झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं? देखिए, नए जो हैं वो कितने ज़िले बनाए गए हैं भाई? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, ठीक है, झारखंड जब बिहार से अलग हो रहा था, कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को अलग हुआ था। अब जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था तो उस समय झारखंड के पास 18 ज़िले थे। ठीक है, उस समय झारखंड के पास 18 ज़िले थे। और बाद में 6 ज़िले झारखंड ने खुद बनाए थे। ठीक है, बाद में जो 6 ज़िला झारखंड में नया बनाया गया था। तो 18 और 6 कितना हुआ? 24। तो वर्तमान में अभी कितना ज़िला है? 24। झारखंड में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। ठीक है, 6 नए बनाए गए थे बाद में, झारखंड अलग होने के बाद। और झारखंड जब अलग हो रहा था उस समय 18 ज़िले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड धाम किस ज़िले में है? झारखंड धाम किस ज़िले में है? तो गिरिडीह में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो सही उत्तर होगा 77%। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र। तो देखिए, राज्य में कुएं से सिंचाई कहाँ पर किया जाता है भाई? तो गुमला में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुमला में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है वो रांची में की गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो सही उत्तर होगा बराकर नदी, बराकर नदी। झारखंड का स्थापना दिवस कब है? यानी झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी दिन 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस दिन हर जगह छुट्टी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो रिपीट हुआ हो गया क्वेश्चन भाई, तो बाबूलाल मरांडी। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो 12.1। ठीक है, 12.1%। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अनुसूचित जाति आ गया तो, ठीक है, मतलब आ गया क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अनुसूचित जाति जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो पलामू में पाया जाता है। ठीक है, पलामू जिला में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पलामू जिला में, झारखंड में पलामू जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है।
झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है तो पुलिस वाले में आ सकता है, ठीक है। तो पुलिस के लिए ही ये जीके है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1861 में, ठीक है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1861 में ही लागू हो गया था, आज़ादी से पहले। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो सही उत्तर होगा सोमा मुंडा को, ठीक है, सोमा मुंडा। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है झारखंड में? तो सही उत्तर होगा जलगोड़ा में, ठीक है, जलगोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1968 में, 1968 में। झारखंड की साक्षरता दर क्या है भाई? तो देखिए, झारखंड के साक्षरता दर जो है वो 66% है, ठीक है, प्रतिशत में आएगा, 66% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की HSM क्वेश्चन आ गया फिर 66%। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 1767 में, ठीक है, 1767 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगला है, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? तो शंख नदी जो है वो कहाँ से निकलती है भाई? तो सही उत्तर होगा गुमला से, गुमला से, ठीक है। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? तो फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा साहेबगंज में, ठीक है, साहेबगंज। सब जिला है, साहेबगंज, लातेहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु, ठीक है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? तो झारखंड की समस्याओं के निराकरण के लिए गठित संस्था का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा, क्योंकि ज़्यादातर झारखंड में आदिवासी पाए जाते हैं तो इसलिए नाम भी रख दिए आदिवासी महासभा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो है कब हुई? तो 1970 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सोनोत संथाल की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। तो ये थे पूरे 50 प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। मेन देखिए, आप जो है पढ़िए अच्छे से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने लायक हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो देना ही है, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को जो है अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।